अस बीइंग अ पंजाबी फैमिली, ये जो टॉपिक है विल बनाने का, बाद में क्या, वेरी मैं तो इमोशनल। कह रहा हूँ मेरे घर में तो लड़ाई हो जाए ये। एंड और बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने कोई हैं? कहाँ कौन कहाँ रह रहा है, एक एसेट सबसे का। जरूरी ये है किसके साथ हैं ये बच्चे, ये भी होता है। और इमोशंस खत्म, फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, अच्छे बहन भाई आपस में रिलेशंस स्पॉइल कर लेते हैं। बट वो केस जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, देयर वाज 2-3 फैमिली के बच्चे थे एंड द हेड ऑफ द फैमिली एट दिस एचयूएफ से जब वो प्रॉपर्टी आगे गई, देयर वाज अ इलेजिटिमेट चाइल्ड। के बाद नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और है, रुक जाओ। Hi, I am Neeraj Nair. I am the managing director at Gulshan Estate Agents Private Limited. We've been operating since 1959. Proudly, we have a legacy. एंड आई एम गीत नायर, द डायरेक्टर लीगल फाइनेंस एट गुलशन एस्टेट एजेंट्स। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं गीता आपको। क्या था कि बैक इन द डे लोग, so one day dad, my father Gulshan ji, received a call and he said yaar ki some middle-aged guy, he said yaar my father's passed away, तो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। एंड यू नो लाइक हाउ गुलशन जी इज, he knew everything. When he's part of a family, he's the family itself. तो उन्होंने बोला तुमने माता जी के ट्रंक में देखे हैं डॉक्यूमेंट्स? Really? And they found, I'm telling you, we'll get Gulshan ji on the podcast next time. And they got the original document from the trunk. So, you know, बड़ा एक नॉन डिस्कशन वाला टॉपिक है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। इफ यू वांट टू रियली लिसन टू दिस, पर है जरूरी, बहुत ज़रूरी है। अबाउट मोर्टैलिटी, अबाउट डेथ, about succession planning, which came into starting in COVID. इससे पहले तो लोग wills करते थे, you've seen just will it, forget it. will it and forget it. और will जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते थे चलो will को register करा लो. But then people learned a registered will is not an absolute document. Will is a deathbed document. It can be done at the time on the bed on a paper napkin with 2 witnesses, and it will precede the original registered will. So, लोगों ने सोचना start किया, and now people, Geet has been receiving a lot of calls. Geet, tell them about these calls. मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, इन आवर, पहले तो बिफोर द डॉक्यूमेंटेशन आई टॉक अबाउट आवर कल्चर। मतलब सिंस आई अस बीइंग अ पंजाबी फैमिली, ये जो टॉपिक है विल बनाने का, बाद में क्या, Very मैं तो emotional. कह रहा हूँ मेरे घर में तो लड़ाई हो जाए, ये टॉपिक छेड़ेंगे ना हम, Nobody. ये क्या बात हो रही है? Nobody. मतलब वी, एंड आई बिलीव इट्स द सेम फॉर एवरी हाउस। Every household. Why talk about आई death? टॉक अबाउट समथिंग नेगेटिव। वो कहते हैं शाम के टाइम ऐसी बातें ऐसी क्यों कर शाम के टाइम ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? बट क्या हुआ कि विल, सो मेनी केसेस हैपन, विल्स लोगों ने करे, विल्स 2-3 निकल आती हैं बाद में। आई डोंट नो हाउ दे। डॉक्यूमेंटेशन में एक्चुअली क्या होता है, एक विल जैसे लाइक नीरज जी सेड इट्स अ डेथ बेड डॉक्यूमेंट, उसका कोई, बीइंग वेरी फ्रैंक, उसका कोई सिर पैर नहीं होता है। कंक्लूजन नहीं है, इट्स मतलब- जस्ट एन आउटलाइन। या इट्स एन आउटलाइन कि आई वांटेड इट टू गो लाइक दिस, लेट्स से दैट दिस इज माय इंटेंशन फॉर माय सक्सेशन प्लानिंग। करेक्ट। एंड सी दिस इज अ वेरी टॉपिक, मतलब इसमें इट लीड्स टू डिस्प्यूट्स। Actually, it's very emotional also, na, कि talking about with your parents. अच्छा, मेरा एक friend है, Geet knows about it. I'm just reiterating this thing. कि he called me and he said कि yeah, my father's called me. He lives overseas. My father's called me and he said कि बेटा मैं अपना will करना चाहता हूँ. And he said I got very emotional, yeah. तो and on the other hand, I've got friends who said I've made my father make a will for the family so that there is no issue later. So now, you know, things are people are thinking कि real estate is a big thing, especially in South Delhi. High value asset है 100%। और सारे झगड़े ही जमीन के हैं।
कितने सारे एंशियंट सिविलाइजेशन से अब तक जमीन के झगड़े तो सबसे ज्यादा होते हैं. I know. But it was for other things also. But see, जमीन का झगड़ा तो है ही है ना. So why don't now, like the Western world has thought about it for years, why don't we think about succession planning? Succession planning अपने में समझने की बात है. I don't know whether we'll be able to cover this topic or not. We won't. है ना? We can try. We can give you a brief outline कि इसमें थोड़ा बहुत क्या, just a basic idea, क्या करना है, क्या नहीं करना है, थोड़ा बहुत कि what is good, what is bad. That's all we can tell you. But because this is a very deep topic, and not only on an emotional level, but on a legal level. Correct. कि the amount of documents, the amount of verification required to authenticate a will, because like Neeraj ji said, paper napkin पे किसी ने बना दिया, and जब एक पॉइंट पे 3 विल निकल के आ गई जैसे आप कह रहे हो, और आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है. पता नहीं, बट आ जाती हैं. चलो Everybody आ has भी a गई. will. अब इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, असली कौन सी है. इसका एक ही तरीका है, प्रोबेट. Probate करोगे, again court matter, again everything. Then why make the will in the first place? अच्छा, एक और भी तो बात है. विल बनाने के बाद विल को अगर आपने सुपरसीड करना है तो सारे लीगल एयर्स बैठ के टेल देम अबाउट द एफएसए. So basically, even if it's a registered will, and जिसमें for example, there's someone who owns a self-acquired property, and he wills it to his 3 children, and he has no other legal heirs, ठीक है? And if these 3 legal heirs, जो इनको division हुई है property की, they don't want to go ahead with it. Tell them about that episode where the floors were interchanged later. So basically, for example, one legal heir got the ground, one got the first, and one got the second. अब it was a very tight-knit family. इसमें कोई झगड़ा नहीं था. They didn't want to Yeah, very but good it was family. just a personal preference कि मेरे को second floor अच्छा लगता है, मेरे को ground अच्छा लगता है. One brother wanted to sell his share also. So अब ये FSA family settlement का फायदा यही था कि जो will की arrangement थी उसको हमने change कर दिया. By all the legal heirs signing on that document and getting it registered, the will was now null and void, and the family settlement was the succession document. So ये भी हो सकता है which many people don't know about. मतलब will कर दी तो अब इसको follow करना ही पड़ेगा. So what we are trying to say here is the family settlement agreement is a legal document designed to supersede a will. Basically. So basically absolute तो नहीं है ना. A will is not a transfer of property document. It is a document where somebody outlines something and it has to go to court. You have to basically understand कि ये will ठीक है, सब लोग agreeable हैं, सब लोग consent दे रहे हैं, तो जाकर के ये document पूरा full proof होता है. 100%. उसकी authenticity is paramount. So एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अब एक family settlement agreement हो गया. This was a very tight-knit family. So इसमें ज़्यादा कुछ issues थी नहीं. But when there's a family settlement being put into place, the most important thing is जितने भी उस will के beneficiaries हैं, उन सबको साइन करना पड़ेगा तो ही वो फैमिली सेटलमेंट वैलिड है, नहीं तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. किसी एक ने नहीं करता तो क्या होता? तो उसका कोई मतलब then you cannot go ahead with it. It will not be a valid settlement. So for this there is something put into place by a government, surviving member certificate. हाँ, Which- एयर्स कितने हैं ये भी बात है. अगर लेट्स से बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर 3 आजकल बड़ी इश्यूज आते हैं हर टाइटल में. आप एक विल लिख देते हो, विल में 3 बच्चे कर देते हो. वी हैव सीन मेनी टाइम्स जिसमें वो चौथे बच्चे के बारे में जिक्र ही नहीं है. सो हाउ डू यू असर्टेन इस आदमी के इतने ही बच्चे थे? सो सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट made from the magistrate's office has to be done. It's a very easy process. Government इतना सब कुछ streamline कर दिया है. You call us, we'll put you in touch, or we can get it done. मतलब SMC is such a easy thing, but it is required. It is required. It is required. और लोगों को पता ही नहीं होता. जब हम बोलते हैं SMC, वो कहते हैं देखो will है, ये देखो डेथ सर्टिफिकेट Death है. certificate है, property हो क्या गई. तो अब हम कैसे बताएं कि आपके फादर के 3 बच्चे थे? कहते यार इसमें क्या बताने की बात है? बट पेपर तो बोलने चाहिए ना. Documents have to speak for 100%. themselves. Na? You are speaking, we are believing. But what about, so to make a marketable title, कितना कुछ हम background बहुत में चीजें करते होती है, बहुत चीजें होती है. एंड जैसे अब पुराने टाइम के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये तो सर्वाइव मेंबर सर्टिफिकेट इज समथिंग दैट हैज नाउ कम Very इनटू new. प्लेस. Very new. It existed पहले, it didn't not But exist. nobody knew about it. Nobody knew about it.
चलो पता भी होगा, कोई इतना सोचता नहीं था कि ठीक है। ये लिटिगेशंस भी नहीं हुई थी जैसे ना। हमने हमारे पहले पॉडकास्ट में बोला था, हाँ, क्या पेपर ही नहीं बनते थे? विजिटिंग कार्ड पे लिखा, बिल्कुल बिल्कुल पेपर चेक कौन कर रहा है? बिल्कुल 100%। एक बेटे के नाम ले लेते थे, ये बता देते थे कि भाई बच्चों ये बड़े बेटे के नाम है पर ये सब कुछ शेयर है, और बाद में वो क्लियरली शेयर हो भी जाता था। सो बेसिकली हाउ डू वी, नाउ द थिंग इज हाउ डू वी गेट दिस रोलिंग, सक्सेशन प्लान को कैसे ठीक करें, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। सो अब ये तो चलो हमने बोला कि सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट पेरेंट्स हु हैव दिस एसेट and they're dependent on the rental income from that asset? What do they do? Why should they transfer the asset when they're alive? And देखो यहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंडिया में रियल एस्टेट या जो फाइनेंसेस आपके पास बैंक में है वही तो है ना। सो उसका क्या करें अब हम? अभी सीनियर सिटीजन एंड वेलफेयर एक्ट आया है, सो एक गिफ्ट डीड होती है, a normal gift deed which is out of love and affection can just be transferred. जैसे for example a parent wants to gift it to his son, father gifts it to his son, वो stamp duty pay करके वो property transfer कर देते हैं. But if you make that will dependent on the Senior Citizens Welfare Act, उसके हिसाब से you can write in that gift deed कि जो रेंट आएगा इस प्रॉपर्टी से जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे को आएगा, नहीं तो ये गिफ्ट कैंसिल हो जाएगी. क्योंकि होता था ना, लोग गिफ्ट कर देते थे और बाद में चिल्ड्रन दे यूज्ड टू चेंज देयर बिहेवियर. इसके बहुत पब्लिक एग्जांपल्स हैं, मैं बोलूंगा नहीं, बहुत पब्लिक एग्जांपल्स, बहुत पब्लिक एवरीवन नोस अबाउट दिस. एवरीबडी नोज अबाउट देम. यू रीड एवरीथिंग ऑन द न्यूज. सो जो वेलफेयर एक्ट है वो ये कहता है कि गिफ्ट कंडीशनल भी हो सकती है. फॉर एल्डरली पीपल दे कैन से कि आई एम गिफ्टिंग दिस प्रॉपर्टी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, बट आई वांट कि मेरे बच्चे ये करेंगे, दे टेक केयर ऑफ मी एट द एंड. सो अगर वो कंडीशनल गिफ्ट डीड है, इट कैन उसमें बी लिखा होगा एक्सप्लिसिट कंडीशन की, जैसे आपने कहा ना कि रेंट आ रहा है जिस पे रिलायंट है पेरेंट्स, बिल्कुल वो रेंट इसी अकाउंट में होगा, वो बिल्कुल. सारा आप चाहे आप रिसीव करो, इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पेरेंट्स. बट ये एल्डरलीज को बताना भी तो पड़ेगा ना. 100%. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. हाउ डू यू गेट दिस इंफॉर्मेशन आउट देयर? एल्डरलीज थिंक कि यार मैं तो विल कर सकता हूँ, बच्चे सोच रहे होते हैं कि विल करने से तो कोई फायदा नहीं है तो ये झगड़ा ही. तो फिर अभी गिफ्ट करते हैं तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, तो व्हाई नॉट डू अ कंडीशनल गिफ्ट? एंड कंडीशंस भी वी हैव टू थिंक अबाउट देम, हाउ टू मेक दीज कंडीशंस लीगली वायबल आफ्टर द पर्सन पासेस अवे, दैट दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड. 100%. और एक और भी हो सकता है, we can do a family settlement agreement right now with the parents and everybody signs so that there is no dispute. will बनाने की जगह एक फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट बना लो, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लो. 100%. कितना कुछ हो रहा है आजकल, हमने कराए हैं. बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं. इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट द केस इज. लाइक वी सेड, ये इतना बड़ा टॉपिक है, हम इट डिपेंड्स कि क्या प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टीज है, कैसे डिवाइड होनी है, कौन कहाँ रह रहा है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट दैट गोज इनटू दिस. एंड और बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने, कोई कहाँ कौन कहाँ रह रहा है, एक एसेट सबसे का. जरूरी ये है किसके साथ हैं ये बच्चे, ये भी होता है. So yeah, HUF, we have discovered a very interesting case. Let us tell you about the HUF. HUF is basically an instrument where you basically, जैसे मेरी property है, I put it into, start assessing it in the HUF, and now my children will automatically inherit this property. There is no transfer needed, no registration needed. यही registered document आगे पास होता जाएगा. बट इन स्मॉलर फैमिलीज दिस इज अ वेरी वायबल ऑप्शन जो आप कर लो. मतलब लेट्स से एक मिनट के लिए देयर इज अ हस्बैंड, देयर इज अ वाइफ एंड देयर इज वन किड. Correct. आप HUF में डाल दो, वहाँ असेस करते रहो. Correct. So property eventually just goes through the line of succession and eventually after a certain time transfers to the son. कोई गिफ्ट नहीं, कोई gift नहीं, कोई फैमिली सेटलमेंट नहीं. कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं. बट वो केस जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, देयर वाज 2-3 फैमिली के बच्चे थे एंड द हेड ऑफ द फैमिली एट दिस HUF से जब वो प्रॉपर्टी आगे गई, देयर वाज अ इलेजिटिमेट चाइल्ड. when we gave out the public notice before the sale that we follow everything, every best market practice. So when we gave the public notice, a illegitimate child contacted the lawyer and said कि
मैं भी, he had a second wife. The marriage was registered somewhere in Punjab. He came with a registered document. His mother had passed away. He had a claim on that Lutyens property, Lutyen zone mein. It was a very big property. So these things happen. So we have to, एक और भी तो बात बताओ इनको about HUF dissolution. What people think, देखो HUF में डालना तो बहुत आसान होता है, जो करता होते हैं HUF के वो उसको डाल देंगे. He doesn't need anyone's written permission or anything. It's his choice. He can put it into the HUF. It's done. अब इसमें क्या होगा, जब इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, you will have to register a family settlement or a partition deed. Most people offer a family settlement because इसमें सबके साइन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट्स है, जो करता है, उनका, उनकी वाइफ का, उनके मान लो 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चे और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी उस डॉक्यूमेंट में साइन करेंगे. इफ दे आर माइनर्स थ्रू देयर पेरेंट्स, इफ दे आर मेजर्स देमसेल्व्स. सो द अमाउंट ऑफ सिग्नेटरीज यू हैव टू गेट टुगेदर. And then Dissolve also, this one वो HUF. कौन सा एक्ट था बता जो इनकम देन टैक्स. आफ्टर दिस, ये सब होने के बाद, नहीं अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और है, रुक जाओ. सो उसके बाद इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 171 यू हैव टू अप्लाई फॉर डिसोल्यूशन. यस. देन ओनली उनके रिकॉर्ड्स में असेसमेंट बंद होती है आफ्टर दे एक्नॉलेज दिस डॉक्यूमेंट. सो सक्सेशन प्लानिंग एक तरफ इट इज इम्पोर्टेंट, एक तरफ इट इज रिस्की. It is like playing with fire, but we all do. We cook food, we eat food. तो यही बहुत important है that we come to us, let's sit together, let's understand. Like most intelligent people are doing with us, they come to us कि ऐसे ऐसे बात है. पहले तो लोग आते थे, my wife has passed away, और अब मुझे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे करने हैं. अब आते हैं कि यार हम दोनों कल को समथिंग हैपन्स टू अस, व्हाट हैपन्स टू आवर एसेट. सो वी वैल्यू द एसेट. हम 3 पाइल्स बनाते हैं, जैसे 3 बच्चे हैं कि आप इसको ये दे रहे हो, देखो इसकी वैल्यूएशन तो कम है, इसको दे रहे हो इसकी वैल्यू तो ज़्यादा है. सो पहले तो पाइल ठीक करते हैं, फिर उस पाइल में उसको बोलते हैं कि इस तरीके से आप करो. Equal division of assets is a very major thing that, see, equal division से क्या होता है, सबसे ज़्यादा झगड़े खत्म होते हैं. And At least we can equal- try. We can try. At We are least. no one to stop this, but equal division से 75% of your problems are gone and I would equally say- divided I by an would say- unbiased party. बिल्कुल. सो ये ज़रूरी है, एंड सक्सेशन प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट. बट आई हैव सीन, I'll just give you a very another example. So there's this lawyer who came to me and he said कि यार मुझे सक्सेशन प्लानिंग करनी है. मैंने कहा सर यू आर अ लॉयर, यू प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट, यू आर सच अ सीनियर लॉयर, आप मेरे पास क्यों आए हो? तो ही सेड नहीं यार मैं आई कैन नॉट, आई एम टू क्लोज टू दिस, आई कांट think about. So I remembered something when Geet was small. So we used to go to a doctor who was a pediatrician. Geet was very little. तो मैं एक दिन शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा Geet is very sick, you had I think cold or something. So वो कहते हैं तू जल्दी आ जा, मुझे कहीं जाना है. मैं फटाफट, we live in Defence Colony, he was close by in Lajpat Nagar. So I just went there और उन्होंने दवाई दी अपनी, और मैंने कहा सर इतनी जल्दी क्या है? कहते यार मुझे अपने बच्चे को दिखाने जाना है पीडियाट्रिशियन के पास. And you are too close to it. सही आप नहीं advise this. And he said, when I was treating my child, either I was giving him too much antibiotics or I was not giving him any antibiotics. So he was never treated for the last 2 years. Since I have started going to another pediatrician, तो बच्चा मेरा better हो गया. So we did this for that lawyer. And recently he's passed away, and it has worked beautifully because the children are very beautiful human beings also. But we did a job. हमने सोच समझ के किया. आज मेट्रो रेलवेज है, सरकार ने बनाई है, वहाँ गंदगी कितनी कम मिलती है, बिकॉज वहाँ आपने जगह ही नहीं छोड़ी गंदगी होने के लिए. तो we have to think this through. We have to make it easy for our children to take our if we've received assets from our great grandparents or whatever, so ancestral lineage में ये asset आगे पास हो, बच्चे और आपस साफ में सफाई से पास, साफ सफाई से मार्केटेबल पास हो. एंड जैसे देखो झगड़ा तो मैं कह रहा हूँ सॉल्व हो जाता है,
कभी ना कभी तो सॉल्व होगा. You fight, how long will siblings fight for? Lifetimes pass. Lifetimes pass. चलो मैं कह रहा हूँ, let's say it's not ठीक है. lifetimes, it's very occasional कि lifetimes pass. हाँ. But हाँ. एक बार एक प्रॉपर्टी में झगड़ा हो गया ना, what will you do with that property? If you don't want to use it, you'll want to sell it. It'll be tainted. और इमोशंस खत्म, फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. अच्छे बहन भाई आपस में रिलेशंस स्पॉइल कर लेते हैं. There's a deal right now we are doing in Defense Colony where मैं थोड़ा सा tainted वाली बात पे रह जाए, मतलब हाँ इमोशनल बोलो. ज्यादा हाँ वो प्रॉपर्टी खराब होने की बात करते हाँ, हैं ठीक ना, है. कि मार्केट में अब आप बेचने जाओगे, हाँ हाँ बोलो जैसे बोलो. प्रॉपर्टी हो जाती है टेंट. इफ जैसे प्रॉपर्टी में झगड़ा हुआ है सिबलिंग्स का और 10 साल से चला है, एवरीवन नोज अबाउट इट, नेबर्स विल नो अबाउट इट, पीपल इन द मार्केट विल नो अबाउट इट. व्हेन यू गो कम टू अस, आई एम होपिंग यू कम टू अस. I'm sure you'll come to us. कोई बात ही नहीं है, सोचने की बात ही नहीं है. Come and have a cup of coffee and then we'll decide if you'll not work with us or not. I challenge you, come sit with us. Come have a chat with us about your succession planning and we'll do our best. And again, क्या बोलते हो आप? ऐसा आपका टाइम हमारा. I like it.